आज के ज़बरदस्त वीडियो में आप देखने वाले दो गायिकाओं के बीच ज़बरदस्त तगड़ी बहस। एक और लोक गायिका की बेबाक आवाज़ नेहा सिंह राठौड़ थी, तो दूसरी तरफ कवियों की तेज धार अनामिका अंबर थी। जब मंच पर सवाल उठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के बारे में, तो दोनों महिलाओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। नेहा ने जहां पर सरकार पर जमकर बरसात की, वहीं अनामिका ने ठोस जवाब देकर पूरे माहौल को गरमा दिया था। तो क्या था पूरा मामला, किन मुद्दों पर हुआ ये आमना सामना और किसकी बात में था ज़्यादा दम? देखिए इस वीडियो में पूरी बहस, हर तर्क हर कटाक्ष सीधे आपके पास। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर आपको लगता है कि बुलडोजर की रफ्तार ठीक है, दिशा ठीक है, स्टीयरिंग ठीक है? नो, फिर वही बात, जानबूझ के चीजों को घसीट करके वहाँ क्यों लेकर के जाते हैं? चली ना, है ना? मैं तो नहीं, एक कानपुर की घटना का आप जिक्र करेंगी तो मैं फिर प्रयागराज का, मऊ का भी जिक्र करूंगा। नो, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो पहले मैं घटना विशेष में बहुत कम गीत लिखती हूँ, मैं तो जनरली बचती हूँ, लेकिन अगर मैं ये गीत लिख रही हूँ ना, तो मैं पूरा इस पे लिख रही हूँ कि पुलिस प्रशासन किस तरह से असंवेदनशील होकर के सारा काम करे। अरे तेरे को बता देती, या अगर मैं इस पे गीत लिख रही हूँ कि अपन स्टेयरिंग संभाल रहे जोगी बाबा, या फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग सवाल करते हो। कल भी मुझसे एक टीवी चैनल पे सवाल किया गया, तो क्या आप माफिया के साथ खड़ी हैं? तो क्या आप भू माफिया खुद हैं? मतलब इस तरह के बेतुके और वाहियात सवाल करते हैं। नहीं, देखिए दूसरे चैनल पर आपसे क्या सवाल पूछा गया वो मेरे बिजनेस से या मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। आपने वहां पर जो आपको उचित लगा होगा आपने जवाब दे दिया होगा। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल एंकर्स जो हैं वो भी इसी तरह से सवाल पूछते हैं। अब नहीं, अब देखिए ना, आप एंकर्स को एंकरिंग मत सिखाइए, मैं आपको कविता लिखना ना सिखाऊं, दोनों अपना काम बेहतर समझे। हेलो, मेरे से बात करते टाइम जब आप एक लोक गायिका से बात कर रहे हैं, तो इसमें अतीक अहमद आप कहां से घुसा दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं लोक गायिका से ही बात कर रहा हूं नेहा। मैं सिर्फ एक आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। कानपुर में बुलडोजर की रफ्तार बेकाबू हो गई, स्टीयरिंग ठीक से नहीं पकड़ी गई थी, ये मैं आपकी बात से नहीं, इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। नहीं, समझ रहे हो आप? उसके लिए पक्ष विपक्ष बैठे हुए हैं। नेहा, मैं क्या करूं? उस आदमी को तो मैं जानती तक नहीं हूँ। नहीं, ठीक है नेहा, आपने कानपुर की घटना का जिक्र किया, दीक्षित परिवार का जिक्र किया। आप लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा आप गाड़ी अपन स्टेयरिंग संभाले जोगिया बाबा बेकाबू का बुलडोजर, यानी कि आप जो है अतीक के साथ है। आप लोग ऐसे नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ नेहा, मेरा सवाल अलग है, आप सुन लीजिए ना। मेरा सवाल अलग है, कानपुर में स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया, रफ्तार बेकाबू हो गई, ये आपकी बात चलिए ठीक, तो क्या प्रयागराज और मऊ में स्टीयरिंग और रफ्तार ठीक है? मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे। इतना आता है, मास्टर है मास्टर। नहीं, मैं उसी प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि मैं घटना विशेष पर गीत लिखने से जनरली तो आपने घटना विशेष का जिक्र किया, आपने दीक्षित परिवार का जिक्र किया, फिर तो आप उसका भी जिक्र नहीं करती। घटना विशेष पे गीत नहीं, मैं मुद्दा विशेष पे गीत लिखती हूँ, है ना? किसी सरकार की ऐसी पॉलिसी जो मुझे लगता है तो प्रयागराज और मऊ शायद आपके लिए मुद्दा नहीं है, या फिर प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया, बम फोड़ दिया गया। 2005 में राजू पाल का मर्डर कर दिया गया था। एग्जैक्टली, ये सवाल मुझसे होना नहीं चाहिए जो आप जिस तरह से बहस कर रहे हैं ना। ये पक्ष विपक्ष की बात है, मैं एक लोक गायिका हूँ। ये सब दोगलापन है। मेरे गाने पे बात करिए मुझसे, है ना? ठीक है, मैं गाने पर ही बात कर रहा था अनामिका। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास नेहा जी। उससे आपत्ति है आपको? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो सिर्फ पूछा कि अगर आप कानपुर में स्टीयरिंग और बुलडोजर की रफ्तार को गड़बड़ बता रही हैं, तो प्रयागराज और मऊ में तो ठीक होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपका ओपिनियन पूछा था, आप नहीं जवाब दे रही हैं। तो मेरी स्टीयरिंग सही है, वो खुद बता रहे। जहाँ पे उनकी स्टीयरिंग गड़बड़ है वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे स्टीयरिंग आपकी गड़बड़ है। एक तरफा बात ना अनामिका। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी चला जाऊँ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अनामिका, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर कानपुर में स्टीयरिंग गड़बड़ हो, बुलडोजर की रफ्तार गड़बड़ हो गई, सबने उसका विरोध किया था, सबने आलोचना की थी और वाकई हृदय विदारक था जो तस्वीरें सामने आई थी, हमने उस पर सवाल भी पूछे थे। लेकिन प्रयागराज और मऊ में क्या स्टीयरिंग ठीक है या रफ्तार ठीक है, इसको कहने में क्या दिक्कत है? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, प्रयागराज में स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक है और ये मैंने अपने गीत में भी कहा है, और मैं तो कहती हूँ कि जहां जहां व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में जरूर लिखना चाहिए, और यही मैंने अपने गीत में कहा भी है। मैंने प्रोत्साहन का गीत लिखा है और मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दाव लगा के कभी ना खुद को तोला। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तो कभी भी कोई भी ऐसी घटना जो मुझे बहुत फायदा दे रही है, केवल मुझे उसी घटना पे बात करनी है। इसका मतलब यह है कि फिर मैं राष्ट्र हित में बात नहीं कर रही हूं, मैं स्वार्थ हित में बात कर रही हूं, मैं अपने हित में बात कर रही हूं। तो यदि मैं देश हित में बात कर रही हूं तो फिर मैं हर घटना पे लिख रही हूं, और मैंने हर घटना पे लिखा है। उस समय भी ट्वीट किया था कि ये हृदय विदारक घटना है और संवेदना के साथ इस तरह की घटनाओं को देखा जाना चाहिए। और आज मैं कहती हूँ बुलडोजर बिल्कुल ठीक कर रहा है, और मैंने इसकी तारीफ भी की है और यही गीत भी लिखा है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने गीत में इस बात की को भी कहा है, और को वो स्थिति समझी जाए कि जो मूलभूत परेशानियां, जो मूलभूत व्यवस्थाओं में जो खामियां थी, वो बहुत पहले से चली आ रही है। नहीं, लेकिन अनामिका आप पर आरोप लगते हैं कि आप सरकार के पक्ष की बातें ज्यादा कहती हैं। घटनाएं आप पर दरबारी कवि होने के आरोप लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों, क्या हुई? मुझ पर दरबारी, सरकारी, चाटुकार, भांड और पता नहीं क्या क्या चारण जो भी कहा जाता है, मैं फिर कहती हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, कल भी कहूंगी और आगे भी कहती रहूंगी, हर वो बात जो राष्ट्र हित में होगी मैं लिखूंगी। यदि राष्ट्र हित में लिखना, देश हित में लिखना, या उस व्यक्ति को चुन करके जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है वो राष्ट्र हित में लगा है, वो भारत में भारतीयता लाने में लगा है, वो संस्कृति को बचाने में लगा है, वो हमारी सुरक्षा को सुनियोजित करने में लगा है, यदि मैंने उसके लिए नहीं लिखा, उस प्रोत्साहन को आगे बढ़ावा नहीं दिया, तो कहीं समाज का दर्पण कहे जाने वाली कलम को लोग गालियां देंगे। बात तो सही है। तो इसलिए मैं इस प्रोत्साहन को लिख रही हूं, और ये बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, मैं ये नहीं कहती कि 100% सब कुछ सही है, 80% सही होता है, और 80% बड़ी मात्रा होती है 100 में। 20% कुछ ऐसी बातें होती जिनको हम उल्लेखित करते हैं, लेकिन वो बातें लोग सामने नहीं लाते हैं। वो बातें लोग 80% जो सही है और जिस सही को हम लिखते हैं उसको रेखांकित करते हैं, और वही मैंने लिखा। मैं इस गीत में मैंने यही लिखा। और कुछ लोग जो कहते हैं, जो ताने मार रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इसके पीछे मुझे कुछ चाहिए, उनको भी बता देती हूँ कि ताने हम पे ताने ठाड़े, ताने हम पे ताने ठाड़े, दुश्मन सब भंडाने ठाड़े, लेकिन हम बाबा के संगे, लेकिन हम बाबा के संगे भारत माँ के लाने ठाड़े। और बे भारत की सेवा करबे, बे भारत की सेवा करबे, हमें नीचाने कछू चढ़ावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। मजा आया। देखिए राकेश जी, एक लोक गायक का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके लिए सब समान होते हैं, उसके लाइक डिसलाइक्स मायने नहीं रखते। लेकिन अगर फिर भी वो, ये मैं नेहा जी से क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात सत्य है, इनकी बातों से लगता है कि इन्हें यूपी तो पसंद है मगर यूपी के योगी पसंद नहीं है। बात तो सही है। इन्हें बेरोजगारी पे बात करनी है, महंगाई पे बात करनी है, मगर माफिया पे बात नहीं करनी है। इन्हें योगी जी के डीएम एसडीएम के बारे में बात करनी है, मगर वो मंत्री का बच्चा जिसने गाड़ी चढ़ाई और वो जेल के अंदर है उसके बारे में बात नहीं करनी है। बात तो सही है। इन्हें जिस तरीके से बहू बेटियों को सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा मिल रही है, इन्हें उन पर बात नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ ये यूपी से प्यार करती हैं, योगी से प्यार नहीं करती। तो मैं पहले क्लियर कर दूं। और दूसरी बात कि कलाकार का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमेशा नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। आप इनसे रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करी थी रामचरितमानस को लेकर, तो ये तुलसीदास जी का भी सम्मान नहीं करेंगी। हमारे योगी जी की तो बात की बात है। मजा आया। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ के जवाब के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन जरूर कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय श्री राम।